लखीमपुर खीरी का मामला इस वक्त खबरों की सुर्खियों में बना हुआ है। इसी को लेकर किसान नेता और सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा पूनम पंडित ने लखीमपुर खीरी मामले में सरकार पर कई सवाल उठाए। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूनम पंडित ने कहा कि अगर मंत्री का बेटा नेपाल भाग गया तो गिरफ्तारी कैसे होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर के बाहर FIR के बाद नोटिसबाजी की प्रक्रिया को बताया उल्टी और बनावटी। मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए, ऐसा कहना है पूनम पंडित का। लखीमपुर खीरी लहूलुहान पड़ा था और PM मोदी 125 किलोमीटर दूर लखनऊ में महोत्सव मनाने में व्यस्त थे। लखीमपुर खीरी कांड पर सरकार ने एक भी ट्वीट नहीं किया और न ही मृतक किसानों को कोई भी श्रद्धांजलि दी। विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा सम्मान यात्रा निकालेगी और किसान निकालेंगे किसान यात्रा। लखीमपुर टूरिस्ट पैलेस बयान पर बोली पूनम कि 2013 तक सिर पर सिलेंडर और गले में प्याज की माला पहने फिरते थे ये भाजपाई, अब विपक्ष और किसानों को लखीमपुर खीरी में जाने नहीं दे रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से ये सारी बातें बोली पूनम पंडित ने। जो लखीमपुर खीरी में शहादतें हुई हैं उनको सभी को मैं श्रद्धांजलि दूंगी अपने पूरे जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश भारत की तरफ से। मैं जो ये PC बुलाई है, एक थोड़ा कुछ लोगों का मुझे फोन भी आ रहा है, मैं कुछ देख भी रही हूँ कि वीडियो में कि वहाँ के लोग खुश नहीं है इस चीज से। देखिए खुश तो अभी हम भी नहीं है और इस चीज पे चाहे कितनी भी वो हो जाएगा खुश कोई नहीं होगा। माहौल बड़ा वहाँ पे गमगीन है बहुत ज्यादा। तो जो वहाँ पे लखीमपुर खीरी में हुआ, अब उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, लड़के की अरेस्टिंग नहीं हुई है। अब वो लड़का सूत्रों के भी मैंने न्यूज पे देख रही थी कि नेपाल भागने की तैयारी। ठीक है, मान लो तुम अगर वो नेपाल भाग जावे फिर किसे गिरफ्तार करोगे। समय जो दिया गया ये बीच में, जब हमारे पास सबूत थे, जब हमारे पास, और आप ये देखिए क्या कभी किसी को गिरफ्तार करने के लिए मुजरिम को उसको नोटिस चिपकाया जाता है, दिया जाता है कि आ जाइए आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी या आ जाइए आपने ये किया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा चल रहा। तो इस उल्टे को हमें सीधा करना है। आप सभी लोग जैसा सपोर्ट करते हुए आए आंदोलन को, अच्छे लोगों को सपोर्ट करते हुए आए, पीड़ित लोगों को आपने सपोर्ट करा, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप अपनी समस्त टीम के साथ में वहां के लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई टैनी की। दूसरी बात, मान लीजिए बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पिता का इस्तीफा क्यों नहीं। फिर मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि इसमें मंत्री जी की क्या गलती है। मतलब उन्हें अभी भी अपने वोट दिख रहे हैं, अभी भी अपने एक मंत्री जाता हुआ पार्टी से दिख रहा है, जिसके घर से एक एक बच्चा चलेगा, जो एक ही चिराग है अकेला, वो नहीं दिखा। उसके बाद आप देखिए भावना कितनी है उनकी जनता के प्रति। 105 किलोमीटर की दूरी पर लखीमपुर खीरी है, वहां के दौरे पर प्रधानमंत्री आए हुए थे, मुख्यमंत्री वहीं बैठते हैं सारे जितने भी हैं, ठीक, देश के। अब उन्होंने क्या किया, ये वहां पे महोत्सव चल रहा, प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी बड़ी फोटो हंस के मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री जी निकलते हुए जा रहे। जब पूरे देश में लखीमपुर खीरी लहूलुहान हुआ पड़ा, आप हंस कैसे रहे हो, आप मुस्कुरा कैसे सको। दूसरी बात, आपने एक भी, क्या इतना कमजोर हो गया इनका IT सेल। वैसे तो किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को पप्पू बनाने के लिए, किसी को संगी बनाने के लिए फटाक से काम करा इनका IT टीम, IT सिस्टम, सारे इनके रिपोर्टर पत्रकार। क्या एक ट्वीट नहीं करा गया उन शहीदों के सम्मान में। जब देख लिया कि उन किसानों को पता ही नहीं है पीछे से कैसे थार गाड़ी आई है, किस तरीके से फॉर्चूनर गाड़ी आई है, उन्हें रौंदती हुई चली, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्या 2 शब्द सम्मान में नहीं करे गए। क्या मांग है मैडम? खीरी को जो नेता है वो टूरिस्ट के हिसाब से 2013 में इन्होंने देश को क्या बना रखा, ये पूछ करके आना मुख्यमंत्री जी से। 2013 में जब सिलेंडर ले लेके घूमे इनकी नेता, जो प्याज गले में लटका लटका के बैंकों में जमा करवाते फिर, इन्होंने क्या बना रखा देश को। इसका मतलब जब कोई पीड़ित हो जाएगा, पीड़ित के साथ में पक्ष में सरकार होगी तो साथ कौन देगा, जनता साथ कौन देगा, किसान साथ कौन देगा, विपक्ष। तो विपक्ष अगर वहां जा रहा है वो उनकी सहानुभूति है। हम जैसे लोगों को क्यों रोका जा रहा, हम जैसे लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। बागपत में 3000 गाड़ियों के काफिला रोक लिया ऊपर, क्योंकि देखो उसमें बहुत सभी धर्मों के लोग थे, उसमें सिख समुदाय के भी भाई थे, उसमें ब्राह्मण समाज के भी, सनातन धर्म से भी है, और मुझे जानकारी नहीं, जितनी मुझे जानकारी है तो जो सिख समुदाय के थे उनकी पंजाब में रिश्तेदारी, पंजाब से किसान उनके यहाँ दुख में बांटने के लिए, शरीक होने के लिए आ रहा, क्यों नहीं आने दिया भाई। टूरिस्ट पैलेस, इन्हें एक बात बताइए, आप कितने गलत शब्द का इन्होंने इस्तेमाल करा। टूरिस्ट पैलेस आप कैसे कह सकते हो। आप ये नहीं देख रहे कि वहां पे उनके परिवार में मातम छाया हुआ, एक एक चिराग उनके घर के अकेला चला गया, ठीक। उसके बाद आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर, मुख्यमंत्री जी के पास इन बातों की समय है, देख लो टूरिस्ट पैलेस बता, लेकिन ये समय नहीं है कि मैं देश के सभी देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये समय नहीं है उनके पास। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष कहाँ था, नेता कहाँ था। अच्छा, ये कहाँ है इनकी बताओ आप। हालांकि मैं विपक्ष में किसी पार्टी में नहीं हूँ, ठीक, लेकिन ये कहाँ है कोरोना काल में। दूसरी बात,
जब बेटियों पर बलात्कार हो जाता है और उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता तो हम वहाँ खड़े रहेंगे, आप हमें वहीं बराबर में पाओगे। और अभी एक दिल्ली में वो हुआ था कि इसमें इस लड़की का नाम था सामिया, प्रोटोकॉल से मैं उनका नाम मैडम नहीं ले सकती। मैडम 2022 का चुनाव नजदीक है, आप क्या कहेंगी सरकार के लिए, कैसा विकास किया? वोट देख रहे अपनी। अभी उनको मैं अभी एक जिक्र कर रही थी, आप जिनका नाम ले रहे थे, उनकी मदर का मुझे फोन आया, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। मैं जा रही हूँ वहाँ लखीमपुर के बाद में उनको इंसाफ दिलाने के लिए उस बेटी को, क्योंकि उनकी माँ का फोन आया, वो रो रही थी। रही बात 2022 के चुनाव की, 22 में ये अपनी वो निकाल रहे सम्मान यात्रा, हम भी अपनी किसान यात्रा निकालेंगे। न जाने किस मोड़ पे मुलाकात हो जाए योगी जी से, किस मोड़ पे आशीर्वाद लेना पड़ जाए, देना पड़ जाए, कुछ नहीं पता है जी। अरे किसान क्यों, किसान की बेटी नहीं हूँ मैं, तो मैं किसान नहीं हूँ क्या? मैंने खेती में सपोर्ट नहीं कर रखा अपनी माँ को? मैडम बेटी तो हूँ ना, महिला किसान की। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।